नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बेबाक कलम लाइव और मैं आपके साथ अमर खान। आइए रुक करते हैं आज की कुछ ताज़ा खबरों के साथ। बड़ीगढ़ कानपुर नगर से 1 करोड़ की संपत्ति अधिवक्ता हित में दूंगा रमेश चंद्र वर्मा। कानपुर बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव को लेकर अधिवक्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए चुनाव अधिकारियों द्वारा सभी आवश्यक तैयारी की गई। 17 फरवरी को मतदान होना बताया जा रहा है। इस चुनाव में अध्यक्ष, महामंत्री, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष सहित सभी विभिन्न पदों के लिए उम्मीदवार मैदान में। उम्मीदवारों ने बीते दिन प्रचार अभियान तेज कर अधिवक्ताओं में समर्थन मांगा। चुनाव कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न कराने का प्रयास होगा ताकि किसी प्रकार की व्यवस्था न हो। चैम्बर की जो किल्लत चल रही है अधिवक्ताओं की, उसको किस प्रकार से दूर करने का प्रयास करें? चैम्बर की समस्या ब्रिटिश टाइम से लेकर अब तक उतना बड़ा प्लान नहीं बना होगा जितना बड़ा प्लान मिशन मेरे पास है। जैसे इस कचहरी को टोक्यो की कम जगह या सिंगापुर की कम जगह या बीजिंग में कम जगह पर विकास किया जाता है, उस स्वरूप में इसका एक मॉडल बिल्डिंग बनवाने का प्रोजेक्ट बना के वर्ल्ड बैंक तक भिजवाएंगे। जैसे चारों तरफ कैंपस के अंदर जो अन्य कार्यालय हैं इनको जेल की तरफ या रेलवे की पड़ी जमीन की तरफ ट्रांसफर कर दो। सारी पार्कों को लेके नीचे अंडरग्राउंड पार्किंग और चारों तरफ 4 लेन सड़क और चैम्बर्स के लिए अंदर टावर 7 मंजिल, 6 मंजिल, 8 मंजिल जितना एलिजिबल होगा अकॉर्डिंग टू रूल्स, उनके लिए टावर व्यवस्था करेंगे। बाकी लैंड 50% खाली हो जाएगी, उसमें पार्किंग, पार्क, यूरिनल, कैंटीन और वो जो टावर की बिल्डिंग बनेगी कैंपस के अंदर ऐसी होगी जो सब न्यायालय से सब ऊपर और नीचे तक कनेक्ट होगी और लिफ्ट से पूरा उसका अगर किसी अधिवक्ता की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, उस पर IRDA हैदराबाद से मैं एक ऐसा सस्ता और अच्छा इंश्योरेंस कराने का प्रयास। नाम है बार में किस पद को लेकर के आप चुनाव लड़ रहे हैं? मैं रमेश चंद्र वर्मा, एडवोकेट, बार एसोसिएशन कानपुर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बार है जी। इस बार एसोसिएशन का अध्यक्ष पद का मैं सदस्य हूँ। अगर आप अध्यक्ष पद के लिए चयन आपका होता, आप जीतते हैं चुनाव, तो फिर अधिवक्ताओं के लिए क्या क्या करेंगे? किस प्रकार से कल्याण होगा अधिवक्ताओं का? सबसे पहले अधिवक्ताओं के वेलफेयर के लिए प्रमुखता से काम करेंगे। चूँकि अधिवक्ताओं के लिए विधि व्यवसाय अब उतना मुनाफे का नहीं रह गया है, जिससे वो अपने विधि व्यवसाय के साथ साथ दूसरे व्यवसाय में भी जाने लगता है, जिसको कभी कभी शासन ये भी कह देता है कि अधिवक्ता दूसरे कार्य कर रहा है, मजबूरी पेट करा रहा है। अधिवक्ताओं को शासन और प्रशासन ने मजबूर कर दिया जी, उसका विधि व्यवसाय कमजोर पड़ेगी। अधिवक्ताओं के अधिकार के लिए शासन प्रशासन से लड़ाई लड़ने में क्या आप सक्षम होंगे? हम शासन और प्रशासन और न्यायपालिका बनता हूँ, निर्वाचित होता हूँ, तो अपनी संपत्ति का 1 करोड़ रुपये का हिस्सा बेचकर बार एसोसिएशन में फिक्स कर देंगे। उसे साल में होने वाले मुनाफे से हमारे गरीब तबकों, वकीलों पर उसके आने वाली आय से खर्च किया जाए। ये मेरा प्रयास होगा। क्यों? मैं अकेले हूँ, ना मेरा भाई है, ना मेरा पुत्र है, ना मेरी पत्नी है। तो 1 करोड़ रुपये कानपुर में अधिवक्ता हितों के लिए फिक्स कर दूँगा। मैं अधिवक्ता भाइयों से अपील करना चाहता हूँ कि इस न्यायालय परिसर में हमारे बीच भी 10-5% जो लोग गैर जिम्मेदार आ गए हैं उनको पहचाने और उन्हें दूर करें, और हमारे जो अच्छे अधिवक्ता भाई भी उनके साथ बदनाम होने का प्रयास करते हैं, उनको इनसे दूर रखा जाए। चुनाव की वोटिंग का समय क्या निर्धारित किया गया है? 17 तारीख को सुबह से 5 बजे तक। और